जय हिंद देशवासियों। एक खुशखबरी है। इस देश में एक और सच की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। मेरे फेसबुक अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित करवा दिया गया है। क्योंकि मेरे कंटेंट में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए फेसबुक ने मेरा अकाउंट बंद नहीं किया है, सस्पेंड नहीं किया है, बल्कि सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी गई है। उसके कारण मेरा फेसबुक अकाउंट फेसबुक पे प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत में मेरा कंटेंट नहीं दिखाई देगा। अब इस सिस्टम की इस ओछी हरकत ने उस बात को फिर से एक मजाक साबित कर दिया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक अधिकार है नागरिकों को, उससे भी इन्होंने झूठा साबित कर दिया है। मुझे तो इस बात पे अचंभा आ रहा है कि मेरे जैसे एक सामान्य से बंदे का कंटेंट भी सिस्टम को असहज कर रहा है, और इतना असहज कर रहा है कि मेरी आवाज को दबाने के लिए मेरा फेसबुक अकाउंट भारत में प्रतिबंधित करवा दिया गया है। अब ये कहानी इनको कौन समझाए कि मेरी ताकत मेरा पर्टिकुलर फेसबुक अकाउंट नहीं है। मेरी ताकत है पूरा सोशल मीडिया, मेरी ताकत है मेरा कंटेंट, मेरी ताकत है सच्चाई, और मेरी ताकत है सबूत। तो वो मैं किसी भी भारत की फेसबुक आईडी से अपलोड करूंगा ना, या कोई भी मेरा कंटेंट अपलोड करेगा, वहां से वायरल हो जाएगा। तो इन ओछी हरकतों से आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते। जब तक जिंदा हूं, ये तानाशाह और भ्रष्टाचारी सुन ले, अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा लेना, मेरी आवाज नहीं दबेगी। क्योंकि अब तक तो मैं सिर्फ फेसबुक पे वीडियो डाल रहा था, अब मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और ऐसे जैसे जो भी मतलब प्लेटफॉर्म है जहां पब्लिक को सीधी अपनी बात बताई जा सके, वहां सब जगह डालूंगा मैं। अब तक आप मेरे किसी भी वीडियो में ये नहीं देखोगे कि मैंने कहा हो कि मेरे कंटेंट को अप्लाई कीजिए या फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कभी इस बात, मेरा उद्देश्य था ही नहीं है। मेरा उद्देश्य था कि सच्चाई देश तक पहुंचनी चाहिए। और इवन कई लोगों ने मुझे ये बात बोली कि सर हम आपका कंटेंट अपने चैनल पे डाल दें। मैंने कहा बिल्कुल डाल दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज से कि किसके थ्रू मेरी बात पहुंच रही है। मेरी बात पहुंचनी चाहिए सिस्टम तक, और सिस्टम तक मेरी बात बहुत मजबूती से पहुंची है। और सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारी और तानाशाहों को इतना असहज कर दिया कि वो इसे भारत में प्रतिबंधित करवाने के लिए मजबूर हो गए। अब इनको क्या बताऊं मैं, ये सरकार की उस नीति को स्पष्ट तौर पे मतलब उलट रहे हैं, जिसमें ये प्रधानमंत्री को गलत साबित कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, ये तो स्पष्ट तौर पे भ्रष्टाचारियों को मतलब संरक्षण दे रहे हैं। क्योंकि मेरा एक भी कंटेंट आप उठा के देखोगे ना, तो मैंने कोई असभ्य या अश्लील बात की है, ना मैंने कोई सिक्योरिटी ब्रीच जैसी चीज की है, तो फिर इनको इतनी असहजता हो क्यों रही है? इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि बीएसएफ में बहुत ज्यादा तानाशाही और बहुत ज्यादा करप्शन है। उसी का कारण है कि आए दिन बीएसएफ में आत्महत्याएं हो रही है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे भ्रष्टाचार में कोई रुकावट ना आए और भले देश के जवान यूं ही मरते रहें, जो आवाज उठ रही है उसको दबा दिया जाए। अब आपसे नहीं दबेगी ये आवाज। जब तक जीवित हूं, जब तक सांसें चल रही हैं, मेरी आवाज दबेगी नहीं। हाँ, आप ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये छोटी मोटी अवरोधक उत्पन्न कर सकते हो, बस इतना ही होगा आपसे। अब तक तो मैं सिर्फ सोशल मीडिया के सिर्फ एक प्लेटफॉर्म फेसबुक पे वीडियो डाल रहा था। अब लोगों को क्या होता है, मोस्टली हताश हो जाते हैं, अरे मेरा मतलब अकाउंट बैन कर दिया या प्रतिबंधित कर दिया। मैं इस चीज से और ज्यादा प्रेरित हुआ हूं कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे मतलब नहीं मत रहिए भरोसे उसके। आपको कई सारे तरीकों से देश तक बात पहुंचानी चाहिए। अब मैं इस देश का एक बहुत मजबूत माध्यम जो है उसके थ्रू देश के सामने सच्चाई लाऊंगा, देश के जवानों की दयनीय स्थिति को रखूंगा ताकि कुछ सुधार हो। मैंने इनको पहले आगाह किया था कि तानाशाही पूर्वक मेरी मुहिम को रोकने की कोशिश मत करना। अभी तो अकाउंट इन्होंने प्रतिबंध करवाया, हो सकता है कल कोई दूसरी हरकत करें ऐसी ओछी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को कहना चाहूंगा कि सिस्टम में बैठे ऐसे भ्रष्टाचारी और तानाशाह लोग आपकी सरकार की लंका लगा देंगे ये। क्योंकि अगर कोई चीज गलत है उसको रोकना कोई गलत नहीं है,
लेकिन ये तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना चाह रहे हैं। अगर आपको मेरी किसी भी बात पे यूं लगता है कि ये बात गलत है, बताइए, मैं सबूत दूंगा उसका, क्या दिक्कत है। तो मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री को भी कि ऐसे लोगों को देखिए, क्योंकि मैं लगातार बीएसएफ के ऊंचे अधिकारियों के भ्रष्टाचार और तानाशाही के बारे में बोल रहा हूं, तो हो सकता है इन्होंने सिस्टम में बैठे अपने साथियों या परिचितों को फोन किया होगा और उन सिस्टम में बैठे लोगों ने अपने स्तर पर यह कार्रवाई कर दी हो। सरकार में बैठे नेताओं को या ऊंचे लोगों को यह पता ही नहीं है कि किसी का कंटेंट बैन करवाया गया है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले भी एक मुद्दा उठाया था कि अपने व्यक्तिगत प्रमोशन पदों के लिए ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार के सैकड़ों केस तो सीबीआई ने पकड़ लिए हैं, ढेरों, सैकड़ों ना कहूं मैं, ढेरों केस पकड़ लिए हैं। तो और क्या कहते हैं, और भी बहुत से केसेस हैं जिनका मैं खुलासा करने वाला हूं। कोई जरूरी नहीं है कि नवरत्न चौधरी की आईडी आपने लॉक कर दी है, किसी और बंदे की आईडी से ये अपलोड होगा। फिलहाल तो मैं एक अपनी ही दूसरी आईडी से अपलोड कर रहा हूं इसको। साथ में सभी देश के नागरिकों से कहना चाहूंगा, यदि कोई भी अपने चैनल या अपने आईडी से मेरा फेसबुक वीडियो अपलोड करना चाहे, आप बिंदास कर सकते हैं। मैंने आज तक किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, ना ही मैं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि बात देश के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सच्चाई अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि देश के जवानों की आत्महत्याएं रुक सके, ताकि फोर्सेज में व्याप्त खुला भ्रष्टाचार बंद हो सके। तो ऐसी बहुत सी चीजें अभी आने वाली है। तो मैं इसी संदेश के साथ एक बार विदा ले रहा हूं, और उसके बाद हो सकता है ये आईडी भी ये बंद करवा दें या प्रतिबंधित करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। देश के अलग अलग लोगों के माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंचती रहेगी। जय हिंद देशवासियों।